नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के भगवत गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। श्लोक 20 चैप्टर 1। क्या आप जीवन की चुनौतियों से पहले ही डर जाते हैं? क्या दूसरों की ताकत आपको कमजोर बना देती है? जब आत्मविश्वास बोलता है तो विरोधियों का हृदय कांपता है। पिछले श्लोक का हमने क्या जाना? पांडवों की सेना में भले संख्या कम हो, लेकिन उत्साह और नेतृत्व जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उन्हें शक्तिशाली बनाता है। योग्यता और मनोबल संख्या से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। क्या बताता है ये श्लोक? यह श्लोक उस पल का वर्णन करता है जब पांडवों की सेना ने शंखनाद किया। वह ध्वनि इतनी तीव्र और प्रभावशाली थी कि कौरवों की सेना, विशेष रूप से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। वह गूंज आकाश और पृथ्वी दोनों को थर्रा गई। शंखनाद केवल एक आवाज नहीं था, यह आत्मबल, संकल्प और विजय के इरादे की घोषणा थी। यह बताता है कि जब मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है तो उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों को कंपा सकता है। जब आप पूरी ताकत और विश्वास से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी ऊर्जा की लहरें पूरे वातावरण में असर करती हैं। डर केवल उन लोगों को होता है जो भीतर से कमजोर होते हैं। आवाज की शक्ति सिर्फ कानों तक नहीं, दिलों तक पहुंचती है, चाहे वह युद्ध भूमि हो या जीवन की किसी चुनौती की तैयारी। इससे क्या सीख मिली हमको? अपने आत्मविश्वास की दिखाएं, जैसे शंखनाद। अपने इरादों को स्पष्ट बोलें, भीतर की शक्ति पर भरोसा रखें। चाहे आपके पास संसाधन कम हो, मनोबल बड़ा रखें। आपकी एनर्जी लोगों को प्रेरित या विचलित कर सकती है। उसे सही दिशा में उपयोग करें। डर को अवसर में बदलें। जब आपका हौसला ऊंचा हो, तब सामने वाला डरता है। अगले श्लोक से क्या जानेंगे हम? अर्जुन के रथ में खड़े होने और युद्ध आरंभ से पहले उनकी भावनात्मक स्थिति को दिखाया जाएगा। हम जानेंगे कि जब मन और आत्मा में द्वंद्व होता है तो कैसे निर्णय कठिन हो जाता है। अंत में बस इतना ही, आत्मविश्वास से बड़ी चीज कुछ नहीं। अभी चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जब जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, तब क्या आप निर्णय लेने से डरते हैं? सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है। पिछले श्लोक का हमने क्या जाना? आत्मबल और शंखनाद की ऊर्जा से विरोधियों में डर पैदा होता है, लेकिन ऊर्जा के बाद निर्णय और विवेक का भी महत्व होता है, जो इस श्लोक में शुरू होता है। अव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपत। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वजः कहा गया है, अर्थात जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान विराजमान हैं। अर्जुन, जो महान धनुर्धर हैं, कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अपने धनुष को उठाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे तीर चलाएं, वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षण है जहां बाहर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक और बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। निर्णय का युद्ध, भावनाओं का युद्ध, रिश्तों और धर्म के बीच द्वंद्व का युद्ध। कभी कभी जीवन में सब कुछ तय होता है, लोग तैयार खड़े होते हैं, लेकिन अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं वाकई तैयार हूं? अर्जुन जैसे योद्धा को भी निर्णय लेने से पहले मानसिक स्पष्टता की जरूरत होती है। यही बात हमें भी सीखनी है। यह श्लोक इस ओर इशारा करता है कि किसी भी बड़े कार्य से पहले आत्मनिरीक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन जानते हैं कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है,
यह रिश्तों, धर्म और जीवन मूल्यों की परीक्षा है। अब वह भगवान कृष्ण से सारण के जाते हैं। आज के समय के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग जो हम उतर सकते हैं इन श्लोकों से। 1. निर्णय से पहले आत्मनिरीक्षण करें। जब कोई बड़ा कदम लेना हो तो सोचें और मार्गदर्शन लें। 2. भावनाओं को नजरअंदाज न करें, वे आपकी समझ और शक्ति दोनों का हिस्सा हैं। 3. जीवन में कोई ऐसा चुनें जिससे आप दिशा ले सकें, जैसे गुरु या कोच या कोई मेंटर। 4. बाहरी तैयारी के साथ आंतरिक स्पष्टता भी आवश्यक है, वरना युद्ध शुरू होने से पहले ही हार हो सकती है। अगले श्लोक में हम जानेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाया जाए ताकि वे युद्ध में शामिल लोगों को देख सकें। अगले श्लोकों में अर्जुन की भीतर की दुविधा और मानसिक संघर्ष गहराता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।